जय गुरु जी। प्रणाम बहन। मैं संतोष शर्मा, मेरे को 10-11 साल से बीपी है और 230 तक मुझे बीपी गया हे राम राम। और मेरे को चक्कर आए, मैं नीचे बेहोश होके गिर गई। मुझे पता नहीं, मुझे हॉस्पिटल कौन लेके गया। फिर डॉक्टर ने तुरंत मेरे इंजेक्शन लगवाए। फिर बाद में 1 घंटे बाद में मुझे ध्यान आया और तब से मैं तो मेडिकल की दवाइयों पे हूँ। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि गुरुजी के पास में मैं जाऊँ, कोई मेरे को सुरेंद्र जी शर्मा अग्रवाल जी वो लेकर आए हैं। 3 दिन में 2 तारीख को मैं गुरुजी के पास यहाँ आई हूँ और 3 दिन में मेरे को 125 बीपी आ गया है। हे, 3 दिन में? 3 दिन में मुझे आ गया। इसमें देखो और सारी थेरापिया योग तो काम करता ही है, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति भी काम करती है जी गुरु कि जी। मन को ये संतोष हो गया कि मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगी। जी तो इतना सोचने से ही ठीक हो जाते, हाँ जी ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जी। बाकी तो यहाँ सब थेरापी कर ही रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, योग करवा रहे हैं। तो अब ऐसे ही क्या नाम, संतोष, जी हाँ संतोष अपने मन में संतोष रखना जी। तो ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी माँ से हाँ, जेनेटिक। हाँ उनसे आया, उनको पैरालिसिस हो गया और पैरालिसिस में ही उनकी डेथ हो गई। अरे राम राम राम। तेरे को 2002 के अंदर। ये बड़ी दर्दनाक चीजें होती हैं। आगे देना मीठू को। ओम बाबा जी, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ और पिछले साल कलकत्ता गई थी। फरवरी महीना में मेरे को अटैक आ गया था, तो पता चला 250 बीपी हो गया था मेरा दादा दादी को। 250? हाँ, तो मैं अस्पताल में पहुँच गई थी और 5 दिन वहीं पे रही। और फिर मैंने ये करी शपथ ली, इस बार कलकत्ता नहीं जाऊंगी, रामदेव बाबा के पास ही जाऊंगी। तो फिर ये अच्छा है, अभी बहुतों का पियर यही योगाग्राम निरामयम हो गया है। हाँ, बहनों के लिए। मेरे दादा दादी को भी थे, मम्मी पापा को भी है और मेरा बहुत साल से था। तो दवाई खाती थी, लेकिन अभी जब से मेरा अटैक हुआ, आपकी पतंजलि का नमक, सेंधा नमक ही खाती हूँ, बहुत कम। नमक भी अच्छा, सेंधा नमक खाना हाँ, चाहिए, वो भी तो, थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे आई हूँ 4 दिन से और मेरा वेट भी बहुत कम हो गया है, आँखों भी बहुत ठीक हो गया है। तेरे चेहरे पर भी चमक आ गई है। हाँ, हाँ, आपकी आशीर्वाद है। ये मेरे को बोल रही है। पहली बार मेरे को किसी ने बोला बाबा जी बड़े बोल्ड लगते हैं। हाँ, तू तो सुपर बोल्ड है। चल पीछे देना। तुम सभी में अपरिमित शक्ति है, अपने आप को जगाओ। ओम बाबा जी, मेरा बीपी 10 साल से है। चलो बीच में कुछ दिन होम्योपैथिक दवा खाए हैं। हाँ। उसके बाद अब ठीक भी है। फिर इसका पतंजलि आया, तब से मेरा ठीक है बीपी भी। अब वजन भी 5 kg कम किए। और किससे था बीपी? माता पिता पापा से। पिता से था। किसी को पिता की, किसी को माँ की साइड से था। अब नॉर्मल कर लिया, वेट भी ठीक कर लिया, अब खुश है। अब आगे भाई को देना। गोल गोल घुमा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड। 62 साल की उम्र है मेरी और मेरे को 110 बीपी रहता था। राम राम। तो अभी तो बड़ा खतरनाक है 110 ना, बहुत डेंजर होता है नीचे का। इंग्लिश गोलियां मैं खा रहा था, तो उससे यहाँ आने से पहले दिन से बंद कर दिया। अब 130/88 आ गया है। ये तो जोरदार काम हो गया। बाकी और थायराइड की गोली मैंने 10 साल चल रही थी, 1.5 साल से वो बंद है थायराइड की गोली। लीवर मेरा कभी ठीक नहीं था, अब 20 से नीचे आता है GT-OTPT। 20 से, जबकि 40 की रेंज होती है, उसको भी बिलो नॉर्मल कर लिया। पहले कभी नहीं आया सारी जिंदगी। तो अभी क्या कर रहे हो? बस योग कर रहे हो और सर्वकल पीते हो? हाँ जी, पीते हैं। सर्वकल बहुत अच्छा लीवर के लिए। अब पहले लीवर कभी ठीक नहीं रहता। लीवर पहले सारी जिंदगी कभी ठीक नहीं आया। लो अब 1.5 साल से ये 25 रुपए का काढ़ा है, ये ठीक कर देता। अब 1.5 साल से बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है लीवर। ये सबसे बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। PNB से रिटायर हो गए हैं। अब 62 साल की एज है। अब योग करवाया करो खूब। हमारा भी सबसे पहला बैंक PNB है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो तुम्हारा फ्री का ब्रांड एम्बेसडर। 2006 में आप लुधियाना आए थे, मैंने 3 कैंप अटेंड किए थे आप। अच्छा, हाँ जी, बहुत बड़ा कैंप हुआ था वहाँ तो। हाँ जी, हाँ जी। चलो आगे देना बहन को। गोल गोल घुमा लो थोड़ा। ओम बाबा जी, ये भी करना। मैं यूपी जिला जालन उरई से बोल रही हूँ। हाँ। मुझे 30 साल से बीपी था। 30 साल से? जी। उम्र कितनी तेरी मैया? 60। तो 30 ही साल में बीपी हो गया? जी। ओ। इसके बाद बराबर मैं दवा लेती रही पर आराम नहीं पड़ा। यहाँ आई हूँ
जब से मुझे एक भी दिन दवा नहीं लेनी पड़ी और बीपी बिल्कुल सामान्य है हमारा 100 और 160 रहता था। ओ, और किससे आया, माता से पिता से? मेरे फादर से आया है। पिता से आया था? जी। ये जीन्स में आ जाता है, जेनेटिक बीपी बोलते हैं। अब वो नॉर्मल कर लिया, माता खुश। और वजन कितना कम करे माता? अभी हमारा 3 kg बन हुआ है। तो और हो जाएगा जी, मेरी जैसी हो जाएगी। लेकिन मैं इस कंडीशन में यहाँ आई हूँ कि अभी आज के 10 दिन पहले 3 कदम भी हम नहीं बढ़ा सकते थे। हाँ? जी। अब तो तू दौड़ी फिर रही है। जी जी। तो मेरे बच्चे ने देखा कि हम चल भी नहीं सकते। मैं रात दिन रोती थी, 3 दिन रोई रात दिन, और टॉयलेट नहीं जा सकती थी, बिस्तर पे थी। आम बात जी, मुझे मैंने दिखाया तो आम बात मुझे बताया। अब यहाँ हम 1 किलोमीटर भी दौड़ के जा सकते हैं। ये तो रजनी सिंह ने तो कमाल कर दिया। मेरा बेटा यहीं रहता है और वो मुझको लेके आया मेरी कंडीशन देख यहाँ जब उसने देखा कि सब लंगड़े लूले ठीक हो रहे तो अपनी माँ को भी बुला लेता हूँ। इस समय अभिषेक सिंह बच्चे का नाम है, पदार्था में जीएम की पोस्ट पर। चलो अच्छी बात है, बेटा भी जीएम की पोस्ट पर है। चल आशीर्वाद, उसको भी, बेटे को भी आशीर्वाद। और उसने सही सोचा, नहीं तो लोग ने दिया तले अंधेरा। सारी दुनिया यहाँ आरोग्य पा रही है और अपने घर परिवार की सुध नहीं। मैंने तो ये समझा था बाबा जी कि अब नहीं रहेंगे जी। मैं 3 दिन बराबर रात रोई, दिन रोई, 1 कदम नहीं चल सकती थी। मेरे हस्बैंड मुझको पकड़ के टॉयलेट के लिए ले जाते थे और लेटाते थे। कहाँ तेरा हस्बैंड? पीछे बैठे हैं। तो तेरा हस्बैंड तो तर गया है? करे वे जो है तो आपकी कृपा है बाबा जी, आज मैं 1 किलोमीटर चल सकती हूँ। अभी हम 3 दिन के अंदर। मुझे यहाँ 6वां दिन है आज। 6ठा दिन है, लेकिन ये 6-7 दिन में ऐसा लाभ हो जाए। मेरे हाथ बाबा जी ऐसे हो गए थे, ऐसे, और यहाँ से रिस्ट से बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वो सारा निकल गया जहर, यहाँ घूमने लगे हैं, डिटॉक्स हो गया, घूमने लगे। इसीलिए बहुत राजी हो रही है मैया। जी जी जी, आपका आशीर्वाद है बाबा जी। चलो रजनीश माता, इसको देना भाई साहब को। स्वामी चरणवंदन प्रणाम। ओम। मैं पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ स्वामी जी। मैं तो सोच रहा था अभी सेवा में प्रवृत्ति हो, तुम तो रिटायर लग ही नहीं रहे। आज मुझे 10 साल होने जा रहे हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी? लगभग 70। जोरदार है भाई, ये तो सच्ची बात है भाई, पक्की बात है। 60 से भी कम लगते हो तुम। नाम क्या है? देवेंद्र सिंह, खुर्जा, बुलंदशहर। खुर्जा की तो खुरचन और मिठाइयाँ बड़ी जबरदस्त। जी स्वामी जी। पोल्ट्री का विशेष उद्योग है स्वामी जी। ये सब जब मैं पुलिस सेवा में था 2013 में मुझे बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जिसकी वजह से मुझे स्टेन हो गया। एक स्टेन पड़ा तो मैंने, डॉक्टर ने जो सलाह दी कि आप ये गोलियां खाएंगे, मैंने कहा 6 महीने तक को मैं खाऊंगा, उसके बाद मैं गोलियां नहीं खाऊंगा। और ये उसका परिणाम हुआ कि मैं आज आपके आशीर्वाद से आपके सामने बैठा हूँ। लोग सब यही कहते हैं। एडिशनल एसपी ने जब मुझे सेवानिवृत्ति के समय देखा तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये स्वामी जी का और हमारी वेद से योग से तेरे को जीवन मिला, तो अब आगे का जीवन योग के लिए दे देते। स्वामी जी नित्य यज्ञ करता हूँ। योग यज्ञ नित्य करते, क्या बात है। और औरों को कराए को स्वामी जी परिवार में जी, हमारे यहाँ पर डॉक्टर KP सिंह जी जो हैं, ये तो पक्का योगी है। सुन तो ले अब अगली बात। जी सर। अब तेरे को घर में नहीं रहना, तेरा घर उजाड़ना मेरे को। मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, अपना जीवन जोरदार ताली बजा। तेरे को अब संगठन में अब पूर्णकालिक आ जा, घर परिवार के लिए कर दिया। अब सरकार के हो गए, पूर्णकालिक आऊंगा। मेरा बिल्कुल 100%। हाँ, हमें को जरूरत है ऐसे लोगों की। स्वामी जी हमारे क्षेत्र में KP सिंह इतनी सेवा दे रहे हैं, ये तो पक्का योगी है। इन्होंने ऐसे ऐसे मरीज ठीक किए हैं। एक 100% पैरालिसिस था, 100%, जो केवल मुंह से बोल सकता था, उस व्यक्ति के लिए 3 महीने के अंदर वो व्यक्ति उठ कर के बैठ गया और उसके परिवार के लोग ये कहने लगे क्या अद्भुत है। क्या नाम है उसका? KP सिंह जी? पलवल से। पलवल से शेर सिंह। शेर सिंह है, क्या बात। शेर सिंह को शेर बना दिया जी। दौड़ता है और 10-10 लोगों को ले गया। मैं कहा मेरे लिए तो आप भगवान हैं, स्वामी जी के सामने एक बार मुझे ले जाइएगा। उसकी उंगली भी नहीं हिलती थी स्वामी जी, उंगली भी नहीं हिला सकता था।
3.5 लाख रुपए अपोलो से खर्च करके, और दिन कहाँ बम्बागढ़ रामगढ़ पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया उसको। और आयुर्वेद के नाम पे लोग स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक और पेन किलर पीस के पुड़िया में खिलाते थे। हाँ, उसका बुरा, मैंने एक थैले दवाई उसकी बम्बे में फेंकवा दी मैंने फेंक देने। और फिर उसको 3 महीने, आज 8-8 घंटे अनुलोम विलोम कराया बस, और दूसरों से कराया। ये बड़ी बात। अनुलोम विलोम वो तो दूसरों खुद से कर नहीं कराया। सकता था। स्वामी जी अनुलोम विलोम दूसरों से कराया। 100 रुपए घंटे के हिसाब से लोग आते थे, तब उसकी नाक पे हाथ रख के करते थे। तब उसकी पत्नी ने बाद में कराया, और वो बिल्कुल आज फर्स्ट क्लास है। शेर सिंह को तो ले आना एक दिन है। जरूर केवी सिंह। जरूर जरूर। चला, तो देवेंद्र जी आज से तेरे को मैं पूर्णकालिक स्वीकार कर लिया। बिल्कुल स्वीकार, स्वामी जी एक और सारा मैं परिवार। थोड़ा एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मेरा भी फ्लक्चुएट करता था, बीपी कभी हाई कभी अप तो लो, ऐसे मेरे को फिर बाद में धीरे धीरे कोलाइटिस हो गई थी। लेकिन जब से मैंने प्राणायाम का पूरा जो है अभ्यास किया और ये सूर्य नमस्कार बढ़ाए अपने 500 1-1 हज़ार 500 सूर्य नमस्कार करता है 500 डॉक्टर, 1-1 पहला हज़ार। डॉक्टर देखा हाँ। मैंने दुनिया का। जी, मैंने 11,000 रुपये स्वामी जी इनाम रख रखा है। अगर कोई मेरी उम्र का नहीं 22 साल का भी मेरे साथ आ जाएगा तो मैं उसको तुरंत दे दूंगा। लेकिन 11,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। कितनी उम्र है केवी सिंह मेरी जी? 55 साल है स्वामी जी। 55 का। और मैं बचपन में मेरी माँ से 8वां पुत्र हूँ, इसलिए मेरा नाम कृष्ण रख दिया था उन्होंने। तो मैं बचपन से योग करने लगा। ये पहले वाली माताओं का बस में था भाई 7-8 पैदा कर सके, आज वाली तो 1-2 में पूरी हो ले। इसलिए स्वामी जी मेरे आपके बहुत कुछ स्वभाव मिलते जुलते हैं। सुबह कोई पैदा हुआ था तो मेरी माँ इस समय 98 ईयर्स की हैं, 6 घंटे अनुलोम विलोम करती हैं 2 बार। 98 के लो। हाँ जी, 8 बच्चे पैदा करके। और योग टीचर हैं, योग सिखाती हैं सबको, वहाँ क्लास लगती है प्रॉपर। और कहती है कि कोई, और उसको 60 साल से ज्यादा का कोई बता नहीं पाता। और 2 बार, 98 की? जी हाँ, 2 बार कोविड को हटा दिया उन्होंने। 2 बार कोविड नाम को क्या है हटा। माँ का? धर्मवती देवी। धर्मवती को तो भाई एक बार लेके आना पड़ेगा। मैं भाई। सुनील शास्त्री जी के ही परिवार से हूँ, जो हमारे राज्य अच्छा। परिवारी हैं, और वो कह रहे थे बताना स्वामी जी को जरूर माता जी के विषय में। चलो ये तो बड़ी बात। और वो 98 की 60 जी से। आपके दर्शन करना चाहती हैं। एक बार करेंगे ले क्या? आना उनको है? जी जी। और उसको शेर सिंह को भी लेके आना। जी जी स्वामी जी। चलो आगे देना पीछे, जिनको जेनेटिक ठीक किया उनको देना पीछे। ये जेनेटिक बीमारियां ठीक होती हैं, लोगों को भरोसा ही नहीं होता। जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, ये सब है। चलो आज बीपी का ओम पूछ रहे स्वामी जी। हैं। हाँ। मैं सुनीता अरोड़ा दिल्ली से हूँ। मेरे को जेनेटिक बीपी भी था। ये मेरी मदर अनुलोम विलोम भी कर लो। मेरी मदर से उनको भी बढ़ जाता था, पित्त बढ़ने से बढ़ता था। हाँ मैंने बताया ना, पित्त भी एक कारण है। हाँ, मुझे भी पित्त बढ़ने से ही बढ़ता है एकदम। कुछ भी गर्म चीज खा लूँ उससे बढ़ता है। और मेरे को 2 साल पहले थायराइड था 40, वो मैंने उजाई और पॉइंट दबा के और आपकी वो गोली खा के ना थायरोग्रिड, अभी मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। थायराइड भी नॉर्मल? हाँ बिल्कुल नॉर्मल है स्वामी, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स है। ये तो सुनीता तो एकदम पूरी शेरनी की तरह और है। हाँ, मैं पीछे लगातार मेरा डायग्नोस हुआ था ओल्ड कैल्सिफेट ग्रेनुलोमा। बीपी बढ़ने से मेरे को एक बार नक्सीर आ गई रात को। ओहो, तो तब खून आ गया? हाँ, तो तब नस फट गई नींद अंदर? में ही स्वामी जी, नींद में रात को वहाँ 2 बजे। हे राम। फिर तब हम हॉस्पिटल गए, सीटी स्कैन कराया, तब उसमें पता चला। तो तब से फिर मैं प्राणायाम कर रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सुनीता अरोड़ा तो कमाल कर दिया भाई। रात को ब्लीडिंग मेरे हो पास गई। हाँ तो रिपोर्ट्स हैं स्वामी जी। इतना बीपी बढ़ गया था अंदर से। ये तो सुनीता अरोड़ा है, वो सुनीता देशमुख को भी देना, 2 हाँ, सुनीता बस अभी है ना, मेरे को कोई भी गर्म चीज खाती हूँ तो बीपी बढ़ता है, लेकिन मैं लोम विलोम करती हूँ, सब करती हूँ तो ठीक हो जाता है। ना। अभी गर्म चीज खाई मत। हाँ, छाछ पीती हूँ, ऐसे ठंडी चीजें खाने से फिर ठीक हो जाता है। पानी पिया कर, छाछ पिया कर, लौकी खाया कर, नियम ले लो। जो वात पित्त कफ है ना, हाँ इनको जी, बैलेंस करने का नियम यही है। वात बढ़े तो ठंडी खट्टी आदि चीजें मत खाओ। जी। पित्त बढ़े तो गर्मी वाली नहीं खाओ। हाँ। कब बढ़े तो चिकनी मत खाओ। तो पीछे देना हाँ। देशमुख को। ओम बाबा जी, मैं अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा नाम सुनीता देशमुख है। मेरे को जेनेटिक बीपी था, मेरी मम्मी से आया है मुझे। अभी मैं प्राणायाम से मैंने मेरा बीपी ठीक किया है, अब नॉर्मल आ गया। नॉर्मल आ गया। यहाँ पे भी चेक किया तो नॉर्मल है, वहाँ अमरावती में भी चेक करती थी तो नॉर्मल है। अभी सब लोग घर के बोलते हैं बीपी की गोली ली है क्या, मैं उसके साथ झूठ बोलती है। मैं वो डस्टबिन में डाल देती है और बोलती है कि दी है, लेकिन प्राणायाम सुबह और अच्छा, शाम घर में 2 ना बार इस बात करती के है। लिए बड़ा झगड़ा रहता है। हाँ, मतलब एलोपैथी का ऐसा प्रचार करते हैं जैसे MNCs वाले उनके रिश्तेदार लगते हो, फूफे लगते हो।
बेटी है मेरी मेरे पीछे लगती है, मम्मी गोली ली है, मम्मी हाँ, गोली ली है। योग के पीछे लग जाओ, इतना अच्छा। तो मैं बोलती हूँ, लेकिन इसमें डस्टबिन में डाल देती है गोली रोज। ये ठीक है, तो पत्ता देखते तो साफ मिलता है, बस ठीक है, पत्ता तो खत्म हो गया। ये जोरदार बात बताई। तो बस सिर्फ मैं घर वालों अपना को राजी रखना है ना। यहाँ आके मेरा अस्थमा, मेरे को दम लगता था, श्वास लगता था। अभी 3 दिन से मैं पंप भी नहीं ले रही। ये लो, और भी ठीक कर लिया दूसरा। हाँ, पंप भी कम उसको देना दूसरी को। ये भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। हाँ बता, तेरा क्या स्वामी नाम जी है? प्रणाम। हाँ। मैं माया, मेरे तो को माया की काया में भी क्या क्या फायदा हुआ बता। हाँ स्वामी जी, मेरा बीपी था 3 साल से। अभी मैंने गोलियां जब से यहाँ आई हूँ तब से बंद कर दी है, और अभी चेकअप हुआ था तो नॉर्मल आया है मेरा बीपी। नॉर्मल कर लिया? हाँ जी। और किससे आया था, माँ से, पिता से, किससे? पिताजी से। ये जेनेटिक बीपी। और वेट कितना कम किया माया? अभी वेट तो कम नहीं हुआ। हाँ, तभी गोल मटोल दिख रही। हाँ स्वामी जी, वेट कम नहीं हुआ है। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अंदर से ना। हाँ धीरे धीरे उपवास भी करना। अच्छा। वाटर थेरापी, मड थेरापी, फिर ये सारी ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, स्टीम अच्छे से ले। शुगर भी है स्वामी जी। उसका क्या हाल है? शुगर भी नॉर्मल आई है अभी। तो कोई नहीं, 2 चीजें तो ठीक होगी, वेट भी ठीक हो जाएगा। हाँ वेट ठीक करना है। तो वेट भी कोई तगड़ा तो नहीं घर में माता पिता? नहीं, कोई नहीं था, सब ठीक थे, लेकिन मेरा ही वेट बहुत ज़्यादा है। तो तेरा कैसे बढ़ गया? ऐसे कैसे हो सकता है? खाने पीने में क्या करती है तू? अभी तो खाने में या तो खाने पीने से बढ़ता है, या तो हार्मोन इम्बैलेंस से बढ़ता है, या तो पीरियड उल्टा पुल्टा होने से बढ़ता है, या तो थायराइड से वजन बढ़ता है। हाँ थायराइड भी है। हाँ, अब पकड़ी गई। हाँ। वो भी ठीक हो जाएगा। ये पॉइंट भी दबाना, और थायरोग्रिट भी ले लेना जी, और धनिए का पानी पी लेना। अगली बहन को दे दिया। थायराइड के कारण से, थायराइड वालों को धीरे धीरे वेट कम होता है। ओम। ये लो, ये तो सुनीता ने तो थायराइड भी ठीक कर लिया, तो भूल ही गई थी बोलना। जी हाँ। ओम, मैं महाराष्ट्र से मनीषा चोपड़ा, अहमदनगर से। मुझे बीपी था, प्रेगनेंसी में बीपी हुआ था, अभी नॉर्मल है। ये बीपी ना कई परिस्थितियों में भी बढ़ जाता, अब नॉर्मल हो गया। अब तो खुश है, तो खुश। हाँ, इसको देना भाई, रजनीश के पति को। ओम गुरुजी। हाँ भाई। कमलेश कुमार, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र से आया हूँ। मुझे 2001 में बीपी बढ़ा और मेरा ऑपरेशन भी अपोलो में हुआ था। अरे राम राम, 21 साल पहले ब्रेन हेमरेज हो गया था। ये स्ट्रोक हो गए थे। ओह, स्ट्रोक हो गया। हमारी मेमोरी चली गई थी सर। मेमोरी चली गई? मेमोरी चली गई थी, फिर ये ऑपरेशन हुआ। इसके बाद बीपी हमारा कंट्रोल रहा, लेकिन 2018 में मैं चूँकि इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था, उसी वर्ष रिटायर्ड होना था 2018 में। रिटायर्ड होने के पहले ही बीपी बढ़ा, और जिस अस्पताल में दिखाने गया उन्होंने वहीं भर्ती कर लिया, और हमें सब डाल दिया पेसमेकर। हमने उनसे बहुत कहा कि भाई हमें इलाज कराने जाना है, बेटा मेरा पतंजलि में है, वहाँ मुझे जाना है। बोले ये अपने रिस्क पे जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर डॉक्टर ऐसे डरा देते हैं कि यहाँ टेबल से बाहर गया तो मर जाएगा, जैसे वो पूरा उन्होंने मतलब सर्वशक्तिमान और भगवान का काम उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा है। फिर उसने पेसमेकर डलवाया था, 2001 से पेसमेकर है। इसके बाद अभी हमारा 1 साल पहले बीपी बढ़ा फिर, और बीपी की दवा में ले रहा था। बेटे ने से हमने जब कहा तो हमें, उनकी माताजी को था, हमारी वाइफ को, और मुझे भी था, तो वो यहाँ लेके आया। पदार्था में आपके यहाँ AGM है, अभिषेक कुमार सिंह जी जी जी। अभी जब से मैं यहाँ आया हूँ, हमारे दोनों का बीपी बिल्कुल कंट्रोल है, एक भी गोली मैं नहीं खाया हूँ। मुझे और पेसमेकर भी तेरा इसलिए चल रहा है, तू योग करता है, नहीं तो पेसमेकर की बैटरी तो 5 साल में डाउन हो जाती है। गुरुजी, मैं आपका इंडिया टीवी देखकर योग कर रहा हूँ, और उस योग से कई बीमारियां हमारी ठीक हुई हैं। हम अस्थमा के भी मरीज हैं। हाँ, बोलने से पता लग रहा है। हाँ, ये भी ठीक हो जाएगा। तो दूसरी बहन को देना, पड़ोसन को। प्रणाम स्वामी जी, मैं 61 साल की हूँ और रिटायर हो गई हूँ। क्या करती थी? मैं टीचर थी, CBSE स्कूल में मैथ्स टीचर थी मैं।
तो अभी तो- रिटायर क्यों हो गई, पढ़ा हाँ जी या पढ़ा? 60 इयर्स की थी तो इसलिए रिटायर उनको करना पड़ा। वैसे मैं फिजिकली तंदुरुस्त हूँ मतलब, और कभी कभी मेरे को बीपी थोड़ा हाई हो जाता था, लेकिन मैंने आपका प्राणायाम सारा करती हूँ पूरा, और एलोवेरा जेल ये फ्रेश हम पीते हैं। ये तो तेरे चेहरा ही बता रहा है कि एलोवेरा पीती भी और लगाती भी है। क्या हाँ जी, नाम है लगाती तेरा? भी हूँ मैं। क्या हाँ जी, नाम है? लगाती भी हूँ डेली, और हमने 20 गमले लगाए हुए हैं छत पर। उसमें एलोवेरा लगा दिया? हाँ जी, और एलोवेरा उसमें फिर लगा बच्चे दिया। पैदा हो जाते हैं? जी 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 जी, और फ्रेश एलोवेरा जूस पीते हैं। क्या उसका नाम है हम। तेरा? सुमन रावल। सुमन रावल। हाँ जी, अनिल रावल जी की वाइफ हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। अब भाई तुम जो है ना इसको मेरे पास भेज दो, ये रिटायर नहीं हुई अभी, इसको गुरुकुल में पढ़ाना है हमारे, इसको हाँ मैथ जी। टीचर बना देंगे। ठीक और है, फिर तू थैंक बीच यू, बीच में आते थैंक रहना यू। यहाँ, हाँ तू जी, अपना हाँ जी। बिजनेस कर। ठीक ये है। तो रिटायर है। हाँ जी, ये तेरे भी को भी retire है। दोनों को सेवा दे देता हूँ। जी 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 जी, थैंक यू। रिटायर लोग, रिटायर लोग जो टायर्ड नहीं हुए हैं उनको सेवा करनी चाहिए। हाँ जी। लोग वैसे ही फालतू में मान लेते हैं 60 साल के हो गए, अब तो बुढ़े हो गए। बुढ़े नहीं, कैसे हो गए? मैं ये मानती नहीं हूँ कि मैं 61 की हो गई हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली फिट हूँ बिल्कुल, प्राणायाम करके बिल्कुल। हाँ जी, बात अच्छी बात है। थैंक यू। अगले भाई को देना। तो जो रिटायर्ड है, जैसे मैंने देवेंद्र जी को बोला, अभी सुमन को बोल रहा हूँ, और अब ये अनिल रावल, तू भी आ गया अब लपेटे में। हाँ, अब ये घर में देखो कुछ लोग हैं, अरे बोले अब जो है अब तो उम्र हो गई। क्या उम्र हो गई? मेरे से 4-5 साल ही तो बड़े हो तुम। जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं फरीदाबाद से आया हूँ और 59 मेरी एज है। मैं वोल्टास कंपनी के अंदर जो नौकरी करता हूँ। हाँ, टाटा कंपनी का बढ़िया एसी बनाते हैं वोल्टास। तुम्हारा क्या हाल है? सर मेरे को 25-30 साल से मेरे को स्टोन बनते हैं। ओहो, ठीक है, और किडनी में से निकलते हैं। किडनी में से बनते निकलते हैं। बनते हैं निकलते हैं, क्योंकि कपाल भारती करता रहता हूँ मैं, उसकी वजह से वो बिल्कुल जैसे कॉटन होता है ना, ऐसे पेशाब में से निकलते रहते हैं। इतना फॉर्मेशन होता है। हाँ, ये भी बॉडी की टेंडेंसी, क्योंकि मेरा पित्त बड़ा रहता है। हाँ, ठीक है। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी। और उसके अंदर क्या है कि मेरा उसकी वजह से बीपी मेरा बढ़ गया, मुझे मालूम चला नहीं। एक दिन मैं अपना बॉडी चेकअप कराने गया, वहाँ पता चला कि 160 बीपी चल रहा था। डॉक्टर ने कहा इमीडिएट दवाई लो, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ आपको। मैंने वो दवाई खाई नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये आपकी मेडिसिन लेके 2 दिन खाई, बस 2 दिन। हाँ, ये वाली खाई 2 दिन। 2 दिन में मेरा 130 बीपी आ गया, उसके 30 के ऊपर ही टिका हुआ है। ये तो तुरंत खा लो, चबा करके खा लो, 5 मिनट में फायदा हो जाता है। एलोपैथी से भी ज्यादा रिजल्ट है इसका। लोग एलोपैथी की दवाई पता नहीं क्यों खाते हैं। और ये प्रमाण बैठे हैं हमारे। 2 दिन खाइए, बाकी बांट दी सबको, जिसको बीपी था उसको बांट दी। ये ठीक है, और अच्छा काम कर दिया। तो ये वोल्टास के एसी बनाते हैं, खूब भी एयर कंडीशन हो गया। रिटायर होने वाले हैं, अभी 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं। ये बात, अब योग की सेवा में लगना सब रिटायर होता है। सब आपके पास आ रहे हैं सर। मेरा काम जो है बड़े प्लांटों का है, जो चिलिंग प्लांट होते हैं बड़े, उसका ज्यादा काम। ठीक है, तो पतंजलि के सारे एसी और सारे चिलिंग प्लांट आप ही देख लेना। ठीक है, यहाँ भी बड़े बड़े प्लांट हैं। VRV है, VRV आपका लगा हुआ निरामयम में। सारे आप ही देखा करो। सभी मैं देखता हूँ ये। हाँ, अब ये एक बात कह करके, ऐसे तो कहने सुनने की बहुत बातें हैं, जिनको भी योग से आरोग्य मिला है और अब आयु अभी और है 10-20 साल काम करने की, घर में बैठना नहीं। घर में बैठोगे तो आयु कम होगी, सेवा में सृजन में लगे रहोगे तो आयु भी और लंबी होगी और पुण्य भी बढ़ेगा। आयु भी बढ़ेगी, पुण्य भी बढ़ेगा, और इससे जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य भी मिलता है। अपना कुल वंश सेवा से के पुण्य से अपने कुल वंश कई पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा है, कोई गृहस्थ में संसार में सेवा करता है माता पिता की तो धन्य है, लेकिन कोई सन्यासी होकर संसार की सेवा करे तो उसकी कई पीढ़ियां और कई कुल पीछे के और आगे के तर जाते हैं। तो तुम सन्यासी तो बन नहीं सकते अभी, कम से कम सेवा सन्यासी बन जाओ। क्या हूँ, ये पिछले 25-30 साल से आपको फील करती हैं।
तो ये चलो और इनका बीपी बहुत लो रहता है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल लो। और जाते आते बच्चियाँ 10-12 साल से जाते आते बचती हैं। हर साल सीजन जब चेंज होता है तो इनका बीपी लो हो जाता है। अब इनको ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड खिलाना, अभी डॉक्टर साहब ने लिख के दिया, लेकिन इम्यूनोग्रिट गोल्ड और अश्वगंधारिष्ट पिलाना, एकदम अश्वगंधारिष्ट से ना, अश्वगंधारिष्ट इम्यूनोग्रिट गोल्ड, बीपी लो जाएगा ही नहीं। और ह्यूमिडिटी तो वो एचबी तो बिल्कुल ही डाउन है, 9 रहता है एचबी। एचबी के लिए भी जो अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, अंजीर, खजूर, वीट ग्रास, एलोवेरा आदि बताते हैं, लेते रहेंगे तो ठीक रहेंगे।